दतिया उपचुनाव से लेकर बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं। बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच बड़ा बयान आया है कांग्रेस नेता अवधेश नायक का। कांग्रेस नेता अवधेश नायक का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि जिसने कुछ नहीं किया उसे प्रत्याशी बना दिया, यानी नाराजगी अवधेश नायक की साफ झलक रही है। अवधेश नायक ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। कहा कि पहले कहा था अगला चुनाव लड़ना। कांग्रेस नेता का यह बयान सामने आया है कि उन्हें आश्वस्त किया गया था कि अगला चुनाव उन्हें लड़ने दिया जाएगा, लेकिन एक बार फिर से उन्हें टिकट नहीं मिली है। अब चुनाव के वक्त किसी और को टिकट दे दिया, ये कहना है नायक का। बीजेपी में वापसी कर सकते हैं कांग्रेस नेता अवधेश नायक। 2023 में नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलने के विरोध में बीजेपी छोड़ी थी और देखिए जिस उम्मीद के साथ वो कांग्रेस में आए थे, अब वो उम्मीद फिर से टूट गई है। कांग्रेस में भी उनको टिकट नहीं दिया गया था। उन्होंने नामांकन पत्र खरीदा था, नामांकन फॉर्म खरीदा था इस उम्मीद के साथ कि उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही घनश्याम सिंह को टिकट मिलती है, उनका नाम अनाउंस होता है, अवधेश नायक की नाराजगी अब साफ झलकती है। आशुतोष तिवारी के साथ उनकी जो तस्वीर है वो भी वायरल हो गई है और अब इस बयान के बाद उनकी नाराजगी साफ झलक रही है, साफ नजर आ रही है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि फिर से बीजेपी में वापसी कर सकते हैं अवधेश नायक। देखिए दतिया उपचुनाव के रण में कांग्रेस नेता अवधेश नायक के एक ताजा बयान ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी से मुलाकात के ठीक बाद अब अवधेश नायक ने सीधे कांग्रेस नेतृत्व पर बड़ा हमला कर दिया है। उन्होंने बेहद तल्ख लहजे में यह कहा कि कांग्रेस ने दतिया में एक ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बना दिया है जिसने जमीन पर कुछ भी नहीं किया। नायक ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि पार्टी ने उनसे पहले वादा किया था कि अगला चुनाव उन्हें ही लड़ना है, लेकिन चुनाव आते ही उनका टिकट काटकर किसी और को दे दिया गया। आपको बता दें कि अवधेश नायक ने साल 2023 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिए जाने के विरोध में ही बीजेपी छोड़ी थी, लेकिन अब उनके इस तीखे बागी तेवर से यह साफ है कि वो 1-2 दिन में वापस बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हम अवधेश नायक जी से सीधी बात करेंगे कि क्या है सर, क्या कहेंगे? एक फोटो वायरल हो रही है। देखिए, फोटो जो आप भाजपा प्रत्याशी आशुतोष जी के फोटो वायरल होने के बारे में आपका प्रश्न है, तो उसमें मैं स्पष्ट करूं कि प्रत्याशी कोई भी हो, मैं भी 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा तो सौजन्य भेंट सारे दल के नेताओं से, प्रमुख लोगों से प्रत्याशी करते हैं। पूर्व में कांग्रेस के प्रत्याशी भी आ चुके हैं, उनका भी फोटो वायरल हुआ था, तो इसमें कुछ और निहितार्थ खोजने की आवश्यकता नहीं है। सौजन्य और सामान्य भेंट थी। माननीय कमलनाथ जी और रणदीप सुरजेवाला जी ने स्पष्ट कहा था कि अगला चुनाव तुम्हें दतिया से लड़ाएंगे, तो अगला चुनाव आया। अब अगले चुनाव में नहीं लड़ाया। नरोत्तम जी से नाराजियाँ नहीं थी, नरोत्तम जी से ने जो शत्रुता का भाव रखकर काम किया था, इस वजह से जैसा हुआ। मेरी उनसे वैसे व्यक्तिगत रूप से मैंने पहले भी कहा, 2018 तक या 2018 के बाद भी मेरी उनकी कभी किसी भी प्रकार की बुराई नहीं थी। एक स्वयं नरोत्तम मिश्रा जी ने बहुत मेहनत की 23 के चुनाव हारने के बाद, और दूसरा 23 के चुनाव परिणाम के बाद मैंने बहुत मेहनत की। तीसरा, राजेंद्र भारती जी कानूनी पछड़े में उलझ गए थे, थोड़ी उनकी स्वास्थ्य समस्याएं भी रहीं, लेकिन वो भी निरंतरता के साथ जितना उनसे बना वो भी खूब घूमे। अब हम तीनों चुनावी परिदृश्य से बाहर हो गए, और जिन्होंने दतिया के लिए पिछले अनेकों वर्षों से कुछ नहीं किया, वो सब प्रत्याशी हो गए विभिन्न दलों से। तो जो स्थिति 23 में थी आरएसएस, वो स्थिति इस बार भी हुई 26 में आरएसएस, तो 28 में इसकी क्या गारंटी है कि फिर कोई न कह दे कि आरएसएस। कई संकेत हैं। नहीं, माई अच्छा निर्णय कराएगी, अच्छा निर्णय माई कराएगी। तो जैसा कि हमारे साथ अवधेश नायक थे और उन्होंने कहा कि माई अच्छा निर्णय कराई, तो कहीं ना कहीं एक संकेत जा रहा है कि वो 1 से 2 दिन के अंदर भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। निशांत तिवारी, विस्तार न्यूज, दतिया, मध्य प्रदेश।